जिसको मालूमात हो, जानकारी हो, शेर के मफ़हूम का समझते हों और उसके माना से आशना हो, उसे तो ठीक है। और जो जिनको इल्म न हो, जिनको जानकारी न हो, उसके लिए बेकार है। तो खैर, ये आजकल कोई भी चीज हो, सब जिसको अंग्रेजी में एग्जीबिशन कहते हैं, दिखावा, सब दिखावा बन के रह गया है। वाद हो तो दिखावा, महफिल सजी हो तो दिखावा, जलसा हो तो दिखावा, शादी ब्याह हो तो दिखावा, नुमाइश इसको कहते हैं। और ये जिंदा फायदा नहीं देता है, ये फायदे की चीज नहीं है। मैं भटक जा रहा हूँ दूसरी तरफ। असल बात यह है कि एक है रब और एक है अब। रब कहते हैं पालने वाला, रिस्क देने वाला, सस्टेनेंस, पालने वाला बाप भी। अब के मैंने फादर। अब और रब में क्या रब्त है? बहुत बड़ा रब्त है। रब हुआ है जो पैदा करे, जो पैदा करे उसको रब कहते हैं, और जो परवरिश करके करे उसको अब कहते हैं। रब का मुकाबला अब नहीं कर सकता, इसलिए कि रब की मेहरबानियां भाई खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि रब की इतनी मेहरबानियां, इतनी अताएं, अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बख्शिशें कि अगर तुम शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, नहीं गिन सकते। कितनी नियामतें हैं आने से पहले और आने के बाद। और फिर एक बात और करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सल्लू, नमाज पढ़ो, मेरी इबादत करो, वअबुदूनी, मेरी इबादत करो। नमाज को ले लीजिए, उसकी अता एक मिसाल देके आपको समझाने के लिए सिर्फ रखता हूँ। नमाज कहने को सिर्फ नमाज है, लेकिन नमाज में अल्लाह तबारक व तआला की कितनी अताएं हैं मालूम है आपको? नमाज के लिए चलना एक इबादत है, नमाज के लिए चलना एक इबादत है। मस्जिद में पहुंच जाना, आपका दायां कदम मस्जिद में आपने रखा हुआ इबादत। उसके बाद आपने नमाज अदा की, वो इबादत। रास्ते में अगर जाते हुए किसी से मुलाकात हो गई, आपने सलाम कर लिया, अस्सलामु अलैकुम, और उसने जवाब दे दिया वालेकुम अस्सलाम, ये भी इबादत। इट इज ऑल इबादत, ये सब इबादत है। तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत को आप शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला की अता को, अल्लाह तबारक व तआला की दैन को आप शुमार नहीं कर सकते। नमाज पढ़ कर निकले, किसी बुजुर्ग से मुलाकात हो गई, उसका चेहरा देखना इबादत। अरे अपनी मस्जिद में, अपने घर में नमाज पढ़ें तो 100 गुना सवाब, और जामा मस्जिद में पढ़ें तो 500 गुना सवाब, और मदीने में जाके पढ़ें तो 50,000 गुना सवाब, और अब मक्के में
बैतुल्लाह में नमाज पढ़ा है, एक लाख सवाब। तो अल्लाह तबारक व तआला की देन देखिए। उसके बाद मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद अगर थोड़ी देर बैठ गए, आप तो थोड़ी देर बैठ गए, 4 सेकंड, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फरिश्ता लिख रहा है, नेकियां लिख रहा है। 1 नेकी, 2 नेकी, 3 नेकी। मस्जिद से बाहर आ रहे हैं, पहले आपने बायां कदम निकाला, उस पर सवाब। फिर नमाजी पर नजर नहीं, वुज़ू की तरफ आइए। इज़ा क़ुमतुम इला सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम। आप हाथ धो रहे हैं तो सवाब, वुज़ू करना सवाब। फिर आप वुज़ू में हाथ धो रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट। कितनी मेहरबानी है, कितना मेहरबान है, कितना दाई है। हाफिज इंसान तो सोचता नहीं। हाथ धोना सवाब, चेहरा धोना सवाब। चेहरा साफ आपका हो रहा है, लेकिन देव हो रहा है, चेहरा आपने धो लिया, फिर कहनियों तक हाथ धो रहे हैं, उसका अलग सवाब। उसके बाद मसे का अलग सवाब, पैर धोने का अलग सवाब। सवाब ही सवाब, चीज तो एक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की गिफ्ट, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमतें फ्रेश अनेक, बहुत ज्यादा है। कोई ऐसा है, ऐसा कोई रब है, ऐसा कोई मेहमान नहीं है, रब तबारक व तआला। तो रब तबारक व तआला की नेमतें बेशुमार है। अब क्योंकि गुफ्तगू यहाँ अब्बल हो रही है, बाप का, फादर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि माँ बाप के साथ एहसान, मुख्तसर एहसान जब तक जिंदा है हम उसको कमा के खिला सकते हैं, उसकी ताज़ीम कर सकते हैं, इज्जत कर सकते हैं, अदब कर सकते हैं। वी मेन सकते नहीं, हम उसकी अदब कर सकते हैं। लेकिन मरने के बाद वो भी वालिदैन एहसान, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। ऐ अल्लाह, मरने के बाद क्या एहसान करना, किसको एहसान करें, वो तो है ही नहीं, वो तो इंतकाल कर चुके हैं, राइट। अब किसकी करें? वो कहते नहीं, मेरा हुक्म में अबदियत है। अबदियत हमेशा तुम्हारा सोच, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारा ख्याल एक मरतबा काफी है। नियत कर। किसकी नियत? एहसान की नियत कर लो, और हमेशा ही तो हमारे पास है, हम बराबर देते रहेंगे। अरे दुनिया की ये नीति है कि दुनिया में आदमी नौकर देखता है कि एक नौकर चाहिए, आई वांट ये सर्वेंट, मुझे भी एक नौकर चाहिए। देखता है कौन सबसे ज्यादा सस्ता मिलेगा नौकर, खिदमत का सस्ता नौकर तलाश करता है। रख लिया, तनख्वाह शाम को या फिर महीने में 1 महीना मुसलसल खिदमत करता है वो बेचारा खादिम,
कहीं पैर दबाता है, कहीं घास लाता है, कहीं चारा का उपाय करता है, कभी बर्तन धोता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। गलत के वो हर वक्त बिजी रहता है खिदमत करने में, लेकिन महीने में उसको तनख्वाह देता है। वो भी तनख्वाह क्या, मुअय्यना, जो मुकर्रर किया गया है, लिमिटेड तनख्वाह। उसके बाद अगर नौकरी उसकी छूट जाए तो जनाब उसका पेंशन नहीं। और सरकार के यहाँ भी पहले कानून था कि कुछ बूढ़ों को मिल जाता है, कुछ पैसे मिल जाते थे, लेकिन अब तो कानून खत्म हो गया, अब तो पेंशन भी नहीं होता। ये मिसाल दिया मैं, तब आओ। और रब तबारक व तआला फरमाता है तुम जवानी में तुम अज़्म करो, इरादा करो, अज़्म करो, इरादा करो, दिल में एक बात ठानो, नियत करो। नियत अगर कर लोगे, जवानी में इबादत अगर की, बुढ़ापे में नहीं कर सकते तो हम तुमको पेंशन देंगे, पेंशन। तुम्हारी थोड़ी सी इबादत को बढ़ा। हज़रत इंसान इस बात में बोला है, खाली नारे तकबीर करने से काम नहीं चलेगा, सोचो, फतफक्करू। कहीं पर अल्लाह ताला फरमाता है फतफक्करू, गौर करो। कहीं पर फरमाता अफला ततफक्करून, क्या तुम गौर नहीं करते? हाँ, गौर करो। मिस्टर हेडरेशन, आज ये गौर का नतीजा है, ये इलेक्ट्रिक जो आप जलाते हैं, रोशनी जो हमको मिल रही है, गौर फिक्र का नतीजा है। कई लोगों एडवांटेज पॉइंट पैदा करो, खोज, सोच, अच्छी सोच पैदा करो। जब सोच पैदा करोगे, ये सोच तुमको दुनिया और आखिरत दोनों जगह तुम्हारे लिए मुफीद है। पेंशन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलेगा। बुढ़ापे में यकमाओं को इबादत नहीं कर सकते, थोड़ी सी इबादत करोगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बहुत ज्यादा अता करूंगा, तुम्हारे समझ से ज्यादा अता करूंगा। वजू नहीं कर सकते, तयम्मुम करो, मैं कबूल कर लूंगा, उसी वजू में शामिल कर लूंगा, उसी वजू के मुताबिक तुमको सवाब अता करूंगा। करो तो अज़्म करो, इरादा करो।